हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1498 जो कि है नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस दैट सेटिस्फाई द गिवन सम कंडीशन। ठीक है, तो इसमें एक न्यूमेरिकल अरे दिया गया है और एक टारगेट दिया गया है। ठीक, अब हमें सभी सब सीक्वेंस का नंबर रिटर्न करना है कि टोटल कितने सारे सब सीक्वेंस बनेंगे जिसमें जो भी सब सीक्वेंस है उसका मिनिमम और उसका मैक्सिमम दोनों को प्लस करें तो टारगेट से कम या टारगेट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये एग्जांपल देखते हैं। तो 3, 5, 6, 7 ये दिया गया है। अगर हम जो नाइफ सॉल्यूशन है, ये जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, अगर हम उसमें देखें तो हमें सभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उस केस में 2 टू द पावर n लग जाएगा। ठीक है, कि पहले हम इसका इससे चेक करें, अच्छा फिर उसका इससे चेक करें, फिर हम उसका इससे चेक कर मतलब यहाँ से यहाँ तक चेक करें, फिर उसको स्वैप करके देखें, फिर यहाँ से यहाँ तक देखें। अगर ऐसा हम करेंगे तो बहुत सारा कंडीशन, बहुत सारा 2 टू द पावर n तक लगेगा। ठीक, लेकिन लेकिन अगर अगर हम इसको सॉर्ट कर दें, ठीक है, अगर हम सॉर्ट करते हैं, ऑलरेडी इसमें सॉर्टेड है लेकिन बाकी सब में सॉर्टेड नहीं, मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि ये चीज़ सॉर्टेड रहे। ठीक, तो अगर ये सॉर्टेड हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम टू पॉइंटर अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं। तो अब मान के चलते हैं कि ये यहाँ पर है लेफ्ट और यहाँ पर है राइट। ठीक है, अब 3 और 7, 3 और 7 को मतलब मिनिमम और मैक्सिमम हमें का सम करना है, राइट। तो मिनिमम तो हमेशा लेफ्ट पॉइंटर में रहेगा और मैक्सिमम हमेशा राइट पॉइंटर पे रहेगा। ठीक, तो अब दोनों को हम प्लस करके देखते हैं कि क्या ये 9 से बड़ा हो जा रहा है या छोटा हो जा रहा है। तो 3 + 7 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 9 से बड़ा है तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको मूव कर देते हैं लेफ्ट साइड। तो ये हो गया। ठीक, अब 3 + 6 कितना हुआ, 9, ये इसके बराबर हो रहा है। ठीक है, इसके बराबर हो रहा है तो एक तो हो गया अपना 3, 5 और 6। ठीक, अब इसके अलावा और क्या बन सकता है, इसके अलावा हमें 3 तो मिनिमम यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 3 तो रहेगा ही, उसके बाद होगा 5। ठीक, और उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 3, 6। ठीक, तो 4 बन रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये कंडीशन तो पास कर रही है। अब हम देखेंगे कि इसमें ये ये कॉम्प्ली ये पास कर लिया। अब हम लेफ्ट वाले को मूव करेंगे राइट, राइट साइड। ठीक है, तो क्योंकि ये ऑलरेडी कवर हो चुका है, राइट, तो अब हम इसको करते हैं यहाँ पर। अब 5 और 6, 5 और 6 कितना कितना हुआ, 11 हुआ। 11 9 से बड़ा है। ठीक है, अब 11 बड़ा है तो अब हम इसको खिसका के लेफ्ट साइड ले आते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट भी यही है, राइट भी यही है, मिनिमम भी यही है, मैक्सिमम भी यही है, तो दोनों को प्लस करने पे कितना हुआ, 10। 10 हुआ, इससे बड़ा हो जा रहा है। अब हम इसको नहीं, मतलब ये अब राइट को में खिसक जाएगा। ठीक है, तो एक तो हो गया यहाँ पे, एक हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कंडीशन फेल हो जाएगी, तो यहाँ से वाइल लूप निकल जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि दूसरा एग्जांपल है 3368। ठीक है, 3368। अब टारगेट देख लेते हैं, टारगेट है 10। ठीक है, हमारा ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये यहाँ पर हो गया, ये हो गया यहाँ पे। अभी दोनों को सम किए कितना हुआ, 8 3 11, 11 हुआ। इससे बड़ा है, बड़ा है, तो अब हम इसको इधर मूव करेंगे। ठीक है, तो अब 3 + 6 कितना हुआ, ये हुआ 9, ये इससे छोटा है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 3 6 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे, ये 4 कंडीशन बन गई। ठीक, अब जब ये हो गया तो अब हम इसको लेफ्ट को इधर मूव करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट को मूव करें यहाँ पर। अब क्या है, अब है कि 3 और 6 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 हो गया,
एक काम करते हैं, अब इसको भी लिख लेते हैं, तो हो गया 3 और 3 6 हो गया। ठीक है, 3 6 हो गया। ये वाला जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये नहीं हटेगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। हमारे पास है हमें हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम या तो इनको इंक्लूड करें बाकी को, और बाकी को और किसी एक को करें, फिर सभी को करें। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो 3 3 6 हो गया। अब कंडीशन मैच हो गई, अब हम इसको इधर मूव करेंगे। ठीक है, अब हम इसको इधर मूव करेंगे। तो अब हो गए यहाँ पर, अब 6 और 6 दोनों ही मिनिमम है, दोनों ही मैक्सिमम है, तो 6 + 6 12। तो कितना हो गया, 12 हो गया। 12 बड़ा हो गया 10 से। अब बड़ा हो गया तो अब हम इसको राइट वाले को इधर मूव कर देंगे। ठीक है, तो राइट वाले को इधर मूव किए, अब यहाँ पर वाइल लूप फेल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, हमें तो काउंट निकालना है, राइट। काउंट निकालना है तो कैसे, जब भी अगर दो तीन एलिमेंट है तो 2 to the power 2 इतना ही होगा। ठीक है, अगर 3 एलिमेंट है उसमें तो ठीक है। अगर 2 है, 2 एलिमेंट है, तो दो कंडीशन होंगी। ठीक, और अगर एक है तो एक ही होगा। ठीक, तो इसमें इसमें फॉर्मूला है 2 to the power n - 1। इतने सारे सब सीक्वेंस बन सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। सबसे पहले तो हमें लॉग इन एन लॉग एन लग जाएगा। किस लिए, सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, सॉर्ट करने का इतना लगेगा। फिर उसके बाद हम क्योंकि 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करेंगे, तो क्या होगा, ओ ऑफ एन। ठीक, ओ ऑफ एन लग जाएगा। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना हुआ, एन एन लॉग एन हो जाएगा। ठीक, तो इतने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये सॉल्व हो जाएगा। अगर हम ब्रूट फोर्स का यूज करें तो 2 to the power n लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया छोटा। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी अगर हम ये प्री कंप्यूट अगर हम पावर रखे रहे हैं, ये जो है, तो इसमें भी अपने को 2 to the power n, सॉरी, केवल n कॉम्प्लेक्सिटी का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सॉर्ट करने से पहले मैं इसका लेंथ निकाल लेता हूँ। इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, अब अरेज डॉट सॉर्ट क्या है, नम्स। अब कंप्यूटेड पावर पावर को कंप्यूट करके रख लेता हूँ, इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ एन। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इतने ही सारे होंगे। और पावर ऑफ जीरो कितना होगा, वो तो होगा 1। ठीक है, अब फॉर लूप लगा लेता हूँ। इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, आई प्लस प्लस। ठीक है, पावर ऑफ आई कितना हो जाएगा, पावर ऑफ i - 1 इंटू 2। ठीक, और क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है कि मॉड्यूलर 10 to the power 9 + 7 में इतने की अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसका मॉड भी रख लेते हैं। मॉड इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 7। ओके, अब यहाँ पर हम इसमें क्योंकि ये बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर मॉड निकालेंगे। मॉड, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद अब इसके बाद हम लेफ्ट और राइट पॉइंटर बना लेते हैं। एंड लेफ्ट इज इक्वल टू 0 और राइट इज इक्वल टू n - 1।
ठीक। इंट काउंट करने के लिए इज इक्वल टू 0। अब वाइल लूप लेफ्ट इज लेसर देन इज इक्वल टू राइट। अब हम चेक करेंगे कि क्या nums of left प्लस nums of right क्या लेसर देन और इज इक्वल टू टारगेट के बराबर है या नहीं। अगर है तो हम काउंट में ऐड कर देंगे, काउंट प्लस इज इक्वल टू काउंट प्लस, सॉरी ये तो ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया, काउंट प्लस इज इक्वल टू, अब हो गया पावर राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि ये इससे काउंट निकलेगा। ठीक है, लेफ्ट। और मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ काउंट प्लस, और इसमें मॉड्यूलो मॉड्यूलो लगेगा। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज मॉड। ठीक, तो ये हो गया। अब काउंट हो गया, तो अब हम लेफ्ट को मूव करेंगे। राइट, लेफ्ट प्लस प्लस, और नहीं है अगर ऐसा तो हम क्या करेंगे, हम राइट को माइनस माइनस कर लेंगे। ठीक है, और हमें रिटर्न कर देना है काउंट, रिटर्न काउंट। रन करके देखते हैं। यस, सभी टेस्ट केस पास हो चुके हैं। अब मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ। यस, तो बीट्स 57.82%। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।